तो द बॉयज फाइनली ब्रोक द फिनाले कर्स एंड सच में भाई साहब ये फिनाले क्या तगड़ा फिनाल था, क्योंकि हमने यहाँ पे होमलैंडर को पागल होते देख लिया, बुचर को अपनी बैड साइड को एम्ब्रेस करते देख लिया, सोल्जर बॉय को देख लिया और फाइनली किमी को जिस लेवल का शॉक एंड फियर एलिमेंट हमें इस फिनाले में देखने को मिला वो शायद अभी तक इस सीरीज में हमें देखने को मिला है। और वो लास्ट का एंडिंग वाला सीन, वो पूरा मोनोलॉग वाला सीन, हम इन सभी बात करेंगे इस वीडियो में। बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मैं हूं यश मेहता, यू वाचिंग द क्रिटिक स्टेशन, लेट्स रोल इन। तो ये एपिसोड टेक प्लेस करता है जनवरी 6 को, जहाँ पे हमें इसका बिल्डअप किया जाता है पिछले एपिसोड में। एंड हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि ये एनी का शेप शिफ्टर अभी भी ह्यूई के साथ है। एंड यहाँ पे पूरा बंदोबस्त कर रही है ह्यूई की मेंटल हेल्थ को और बुझिया बनाने की, क्योंकि इस प्रपोजल वाले सीन में मेरा रिएक्शन था कि भाई मत कर, वो असली एनी नहीं है। क्योंकि ये जो मोमेंट्स होते हैं वो वंस इन अ लाइफ टाइम मोमेंट्स होते हैं, इनको हम चाह कर भी री एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, एक्सेप्ट फॉर यू एंड मी जिन्होंने एक बार भी नहीं की। एनीवेज, बट ह्यूई से ये भी छीन लेना बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि अभी अभी उसके डैड मरे हैं, उसके बाद उसका मॉलेस्टेशन हो गया, उसके बाद अब ये ह्यूई ट्रू सुपीरियर बिकॉज ब्रो टैंक्ड ऑल दैट शिट विदाउट कंपाउंड वी। इसके बाद हमें दिखाते हैं होमलैंडर जो रायन के बैग में से बुचर और बेका की वही वाली फोटो देख लेता है जो बुचर ने उसको क्रिसमस में भेजी थी, और यहाँ पे उसको देख के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और पूरे रूम का सत्यानाश कर देता है। इसके बाद जब यहाँ पे रायन आता है तो होमलैंडर यही फोटो उसके सामने फेंकता है, जिसके कारण रायन को गुस्सा आ जाता है और यहाँ से वो चल जाता है। इसके बाद होमलैंडर और न्यूमैन यहाँ पे एक लाइव इंटरव्यू कर रहे होते हैं, जहाँ पे होमलैंडर अनएक्सपेक्टेडली न्यूमैन की यहाँ पे आइडेंटिटी एक्सपोज कर देता है, जो मेरे लिए बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था और मैंने वो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। एंड इस सीन में न्यूमैन को भी थोड़ा पता चल जाता है कि अभी पूरा स्नैप हो चुका है और ये किसी को नहीं सुनेगा। और यहाँ पे ये सीन में जो इसकी कॉमिक टाइमिंग है ये बहुत ज्यादा जबरदस्त है। इसके बाद हम देखते हैं बुचर को सीआई एक हेल्थ केयर फैसिलिटी में, जो यहाँ पे सब कुछ लाइव देख रहा होता है। और यहाँ पे एक सीन आता है जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पे बुचर ह्यूई को एक स्टीक हाउस के बारे में बता रहा होता है, जिसका मेंशन वो अपनी लेनी के साथ एक चाइल्डहुड की स्टोरी में करता है, जिसका सिग्निफिकेंस अभी तो इस एपिसोड में नहीं है पर आगे जाके बहुत ज्यादा होगा, जिसके बाद मैं बात करूंगा लास्ट में। इसके बाद हमें दिखाते हैं रायन को, जो यहाँ पे बुचर के टेक्स्ट पे मिलने आता है, और बुचर का यही प्लान होता है कि रायन को यहीं पे रोक लिया जाए और मेलोरी के साथ यहाँ पे सेफेस्ट प्लेस पे भेज दिया जाए। बट यहाँ पे रायन जो है रिफ्यूज कर देता है, और यहाँ पे मेलोरी उसको रोकने के लिए बार बार उसके फादर का ट्रूथ उसके सामने जाने की कोशिश करती है, बट बुचर यहाँ पे बार बार उसको रोक रहा होता है। बट यहाँ पे फाइनली मेलोरी उसको बता देती है कि उसके फादर कैसे थे असली में और कैसे वो कंसीव हुआ था। एंड इतनी इन्फॉर्मेशन डम के बाद कोई भी पागल हो जाएगा, और रायन तो एक बच्चा है। एंड ये बेवकूफ लोग बिल्कुल भी उसको टाइम नहीं देते हैं सब प्रोसेस करने का, ऊपर से धमकियां दे रहे होते हैं कि उसको यहाँ पे रोक लेंगे, जिसकी वजह से रायन यहाँ पे गुस्सा हो जाता है और यहाँ पे धक्का देके मेलोरी को मार देता है। और ये सीन पैरेलल है वो वाले फर्स्ट सीन के, जहाँ पे रायन जो था वो रिग्रेट फील कर रहा था ये सब करके, बट इस सीन में उसको बिल्कुल भी रिग्रेट फील नहीं हो रहा है। और ये सब देख के बुचर की जो लास्ट होप थी वो मर जाती है, और बुचर फाइनली केसलर के आइडियाज को एक्सेप्ट कर लेता है। एंड यहाँ पे रायन को भी इन्होंने बिल्कुल ही अलग पाथ पे सेट कर दिया है कि यहाँ पे ना उसके पास अब होमलैंडर है और ना उसके पास अब बुचर है जिसके पास वो जा पाए। एंड देखना इंटरेस्टिंग होगा कि वो आगे रायन को कैसे हैंडल करते हैं और वो क्या बनता है, क्या वो होमलैंडर बनेगा अगला या फिर वो कोई और पार्ट चूज करेगा। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि बॉयज के पास अब और कोई रास्ता नहीं बचा है प्रेसिडेंट को प्रोटेक्ट करने के सिवाय। एंड यहाँ पे ये प्रेसिडेंट के साथ बंकर में चल जाते हैं, जहाँ पे इनके साथ वो एनी की शेप शिफ्ट भी होती है। बट यहाँ पे जब ह्यूई को पता चलता है कि जो एनी है वही शेप शिफ्टर है, तो ये शेप शिफ्टर सब पे हमला करने लग जाती है। एंड यहाँ पे हमें एक फाइट सीक्वेंस देखने को मिलता है, जिसकी एक्शन कोरियोग्राफी मुझे सच में बहुत ही अच्छी लगी। बट यहाँ पे जो शेप शिफ्टर की डेथ थी वो मुझे बहुत ज्यादा जेनरिक लगी बॉय स्टैंडर्ड के हिसाब से। बट स्टारलाइट के लिए ऐसा कैरेक्टर करना जस्टिफाइड भी था, क्योंकि उसको ज्यादा खून खराब पसंद नहीं है। उसके बाद ये सब अपने अड्डे पहुंचते हैं, जहाँ पे फ्रेंची ने अब वायरस बना लिया है। और यहाँ पे एक एनी और ह्यूई का एक सीन आता है कन्फ्रंटेशन का, जहाँ पे ये उस चीज को लेके बात करते हैं, और यहाँ पे ह्यूई कन्फेस करता है कि उसने 20 बार गलत घर की घंटी बजाई। इसके बाद हमें ये सीन दिखाते हैं फ्रेंची एंड किमिको का, जहाँ पे फाइनली हमें दिखा देते हैं कि फ्रेंची एंड किमिको एक साथ आ गए हैं आफ्टर सो मेनी डेज। एंड ये सीन बहुत ज्यादा लेट हो गया मेरे हिसाब से, और अगर ये स्टार्टिंग से ही ये स्टोरी लेके चलते इंस्टेड ऑफ कॉलिन तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा भी लगता और देखने में मजा भी आता है इनकी स्टोरी को। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि होमलैंडर पूरी अपनी लिमिट क्रॉस कर देता है न्यूमैन से बात करते हुए, और यहाँ पे अब उसकी बच्ची को वो थ्रेट्स देने शुरू कर देता है, जहाँ पे न्यूमैन को अब समझ आ जाता है कि वो गलत बंदे का साथ दे रही होती है। इसके बाद न्यूमैन ह्यूई को कॉन्टैक्ट करती है और उसकी मदद लेने की कोशिश करती है, जहाँ पे वो कहती है कि वो होमलैंडर को मारने में उनकी मदद करेगी अगर वो उसकी बच्ची का ध्यान रखेंगे, जिसको सुन के ह्यूई तो यहाँ पे बात मान लेता है, बट बाकी बॉयज बात नहीं मानते हैं। जहाँ पे ह्यूई का एक स्टैंड आउट सीन आता है, जहाँ पे वो वायलेंस इज इन ब्रेव वाली बात करता है।
एंड ये सीन ह्यूई के कैरेक्टर को एक तरह से और ज्यादा अच्छा कर देता है, क्योंकि यहाँ पे ये दिखाता है कि कैसे दो कैरेक्टर्स जिनका वायलेंस से रिलेशन है, जिनमें से एक कैरेक्टर को वायलेंस की पावर दिखती है और दूसरे कैरेक्टर को वायलेंस की डिस्ट्रक्शन। एंड ये जो सीन है वो ह्यूई के कैरेक्टर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, क्योंकि वो उसके फ्यूचर के पाथ को सेट कर रहा है अगले सीजन में जो फॉलो करने वाला है। इसके बाद जब विक्टोरिया और उसकी बेटी बॉयज के पास आते हैं तो पीछे से बुचर भी आ जाता है, और यहाँ पे हमें देख के पता चल जाता है कि ये हमारा थका हारा बुचर नहीं है, ये हमारा ओजी बुचर है जो सीजन 1 और 2 की एनर्जी कैरी करके चल रहा है। एंड इसके लुक्स को देख के पता चल जाता है कि ये पूरी तरह रिकवर हो चुका है, और जब ये यहाँ पे न्यूमन को मार देता है तो ये बहुत ही ज्यादा शॉकिंग सीन था मेरे लिए। और यहाँ पे मैंने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि विक्टोरिया बुचर के हाथों इस एपिसोड में मर जाएगी, बट ये बुचर के साइड से एक तरह से जस्टिफाइड भी था कि वो अब किसी भी सूप पे भरोसा नहीं करना चाहता। एंड इस सीन में जो मुझे फियर फील हुआ वो रेजोनेट किया होमलैंडर के सीन्स के फियर की तरह कि वो कुछ भी कर सकता है। एंड शायद वो मुझे उस वजह से ही फील हुआ कि मुझे पता है कि कॉमिक्स में आगे क्या होता है, जो मैं तुम्हें नहीं बताने वाला, शॉर्ट्स देख लेना। उसके बाद बुचर यहाँ पे फ्रेंची से वायरस लेके यहाँ से चल जाता है, जहाँ पे बुचर यहाँ पे जाते हुए कहता है बॉयज को कि यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि शायद वो नहीं चाहता कि बॉयज यहाँ पे बेफालतू में मर जाए। उसके बाद हमें दिखाते हैं होमलैंडर जो यहाँ पे बैठ के रो रहा होता है कि उसका पूरा प्लान जो है वो फेल हो गया। बट यहाँ पे तभी एंट्री होती है सेज की, जो यहाँ पे बताती है कि ये जो पूरा प्लान था वो उसका था, और यहाँ पे जो हो रहा है वो उसके प्लान के हिसाब से ही हो रहा है, और वो ये सब इसलिए करिए कि जो होमलैंडर है वो प्रेसिडेंट बन जाए, जो प्लान सक्सेसफुल भी हो। एंड यहाँ पे सेज को भी एक तरह का साइकोपैथ दिखाया, क्योंकि वो कहती है कि ये सब उसने इसलिए किया क्योंकि वो अपनी इंटेलिजेंस का प्रैक्टिकल टेस्ट करना चाहती, जिसमें वो सक्सेसफुल भी हुई है। और इस सीन में जो होमलैंडर की थीम पीछे बजाई है इन्होंने, वो पूरी तरह कॉम्प्लीमेंट करी है सेज के कैरेक्टर को मेरे हिसाब से। और उसके बाद जब वो रॉक म्यूजिक बनना स्टार्ट होता है और वो पूरा मोनोलॉग आता है होमलैंडर का, वो मुझे बहुत ही ज्यादा तगड़ा लगा। एंड इस सीन में हमें दिखाते हैं कि कैसे जो बॉयज है वो सारे भाग रहे हैं, पर उनको पकड़ लिया हमारे जेनवी और बाकी कैरेक्टर्स ने। एंड यहाँ पे मेन सीन जो आता है वो किमिको को आता है, जो यहाँ पे बोलने लग जाती है। एंड ये मेरे हिसाब से थोड़ा लेट कर दिया इन्होंने, क्योंकि इन्होंने लास्ट एपिसोड में दिखाया उसकी बैक स्टोरी। अगर वो उसको और ज़्यादा पीछे प्लेस करते एंड तब इस फिनाले में उसको पे ऑफ करते तो वो ज़्यादा अच्छा लगता। एंड यहाँ पे फ्रेंची को केट ने पूरा कंट्रोल कर लिया, और यहाँ पे मेरे को ह्यूई का तो नहीं पता, बट फ्रेंची से शायद ये वायरस की वैक्सीन बनवाने की कोशिश करें, जो पॉसिबिलिटी शायद कम है। इसके बाद एक और सीन आता है स्टारलाइट की फ्लाइट का, और वो भाई साहब बहुत कूल एज फक। एंड मुझे पता है उसकी पावर को आने में इन्होंने बहुत ज्यादा लेट कर दिया और उसको लास्ट में एकदम से रश कर दिया, बट स्टिल इट वाज कूल एज फक। एंड लास्ट में वो होमलैंडर का आई एम कमिंग फॉर यू वाला सीन, भाई साहब पीक, भाई कतई पीक। उसके बाद हमें दिखाते हैं जो बुचर है वो वायरस लेके कहीं जा रहा है। एंड स्पॉयलर्स बी अलर्ट, मेरे हिसाब से जो बुचर है वो उसी स्टीक हाउस में जा रहा है जिसकी उसने बात की थी ह्यूई के साथ स्टार्टिंग ऑफ द एपिसोड में। एंड मेरे हिसाब से जो स्टीक हाउस है वो एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है अगले सीजन में बुचर के लिए और ह्यूई के लिए। एंड जिस तरह से उनके बीच में कॉमिक्स में चीजें हुई हैं और जिस तरह से उनकी केमिस्ट्री शो में है, उसके कारण शायद ये वेन्यू चेंज कर दें उस सीन का जो स्टीक हाउस होगा अगले सीजन में, क्योंकि ये स्टीक हाउस एक मीनिंग होल्ड करेगा ह्यूई एंड बुचर की रिलेशनशिप के लिए। इसके बाद हमें इस फिनाले के मिड क्रेडिट सीन में फाइनली सोल्जर बॉय देखने को मिलता है, जहाँ पे ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे ये सीजन 3 के इवेंट्स के बाद होमलैंडर और बुचर के कैरेक्टर से इंटरेक्ट करता है। बाकी एड्रियन इस पूरे एपिसोड से मिसिंग था, जो मेरे लिए बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग था, क्योंकि एक सीन के लिए तो उसको दिखाई देते। बाकी फिनाले मेरे लिए नियरली परफेक्ट था, और आजकल जितने शोज आ रहे हैं वो फिनाले को ही पुल ऑफ नहीं कर पाते हैं। एंड इस शो ने फाइनली कर दिखाया जो ये पिछले सीजन में नहीं कर पाया था, और ये बहुत अच्छी बात है इस सीजन के लिए। तो आपको ये फिनाले कैसा लगा और इस सीरीज को लगे आपकी क्या थ्योरीज है कमेंट में जरूर बताइए। तो मैं हूँ यश मेहता, मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू द ग्रेट स्टेशन, बाय बाय।